गुड मॉर्निंग टू यूट्यूब फैमिली। तो इन वादियों को देख के आपको क्या लग रहा है मैं कहाँ हूँ? वैसे ये सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो हमारा प्लान जो है वो है वैष्णो देवी घूमने का। और सॉरी अगर आसपास अगर शोर हो रहा हो तो, क्योंकि आज प्लान अचानक से बना सब कुछ। वेल, प्लान तो अचानक से नहीं बना, मतलब प्लान पहले से था हमारा, हमने बुकिंग कर रखी थी सब कुछ, बस निकल गए हम। तो ये था यहाँ पे आने का रीज़न कि वैष्णो देवी का दर्शन करना था और साथ में हमें कश्मीर गुलमर्ग भी घूमना था। वैसे कश्मीर और गुलमर्ग घूमने में हमें ये लग रहा था क्योंकि अभी वहाँ का सिचुएशन थोड़ा टेंस्ड है, तो इसलिए हमारा प्लान थोड़ा वो था कि जाएं या ना जाएं। लेकिन ठीक है, अब जब यहाँ आ गए हैं माता जी की दर्शन करेंगे और मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा कि दर्शन कैसे करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। सो चलिए माता जी के दर्शन स्टार्ट करते हैं। सो ये है गलियाँ कटरा की। अभी तो सुबह का 7 सवा 7 बज रहे, सभी कुछ बंद है यहाँ पे। और होटल का थोड़ा इशू हो गया क्योंकि होटल में था चेक इन जो था 12 बजे का था और हम पहुँच गए सुबह 6 बजे, 6 सवा 6 तक होटल तक पहुँच गए थे। तो फिर हमने टेम्प्रोरली एक दूसरा होटल बुक किया है फॉर 6 आवर्स ताकि 12 बजे फिर हम चेक इन कर सकें। तो बस उसी में बिजी हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, जो कटरा का मेन बस स्टैंड है। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वगैरह है जहाँ से आपको टिकट्स वगैरह मिलेंगे। अगर आप यहाँ डायरेक्टली आते हैं, यात्रा टिकट्स वगैरह सब वहीं पे होते हैं। तो ये जो गलियाँ हैं, ये मेन रोड है एक्चुअली कटरा का, जो डायरेक्ट सीधा बस स्टैंड को जाता है। तो वहाँ पर मैं आपसे मिलता हूँ। आप इसको कटरा का जो मेन मार्केट है वो भी बोल सकते हो, जो मेरे के यहाँ के लोगों ने बताया। ये कश्मीर रोड है कटरा का और यहाँ ये सारा मेन मार्केट है। बिल्कुल आप पीछे दोनों तरफ देखो, काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, तो इट्स गुड। ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ बेसिकली जो है वो आपका जो यात्रा पर्ची है कल के लिए कटने वाला है, ये लाइन उसके लिए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची पहले ही ले लें ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो, क्योंकि ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो इट्स गुड कि आप ऑनलाइन क्यों ना लें। ये लाइन बहुत लंबी है, बहुत। ये देखो, ये लाइन अभी तक यहाँ चली आ रही है और आगे में जब आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर केंद्र, सॉरी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। तो यहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिलेगी। और ये अगर अभी भी आप ऊपर जा रहे हो शाम के टाइम पे, तो आज की पर्ची मिल जाएगी। और मैंने आपके से पहले बोला था कि कल की पर्ची के लिए लाइन है, नहीं, कल की पर्ची की लाइन जो है वो कल सुबह से शुरू होगा, जो कि सुबह 5 या 6 बजे से शुरू हो जाता है। लोग यहाँ पहले से ही, हाँ ये देखो आप, ओपनिंग टाइमिंग जो है वो 5 बजे का है और क्लोजिंग टाइम 10 AM का है, 10 PM का है। तो अभी जो ये लाइन है ये आज के लिए, रात में अगर लोग जितने भी यात्री हैं अगर वो ऊपर ट्रैवल करते हैं तो ये उनके लिए है। तो ये अपना यहाँ का जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, मतलब बस स्टैंड जो है, ये कटरा का मेन बस स्टैंड है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड मैंने जो आपको बताया था कि जो यात्रा पर्ची कटती है वो वहाँ पे कटती है, ठीक है। जब आप उसके नीचे आओगे तो ये बस स्टैंड हो गया। यहाँ से आपको मेन रूट पे जितने भी बसेज हैं उसके लिए बसेज मिल जाएंगे। और जस्ट वहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये जो है वो फेमस निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर का टिकट और रूम अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो सारा कुछ मिल जाता है। तो ये है आपका वो निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर का टिकट अगर ऑनलाइन भी लेते हो तो यहाँ पे आपको आके एक बार अपने टिकट शो करने होते हैं और फिर ये वहाँ पे आपको जो हेलीपैड है वहाँ भेजते हैं, वहाँ जाके आप कर सकते हो आगे का फर्दर जो भी
उनका प्रोसेस है। और यहाँ अंधेरा होने लगा है और पीछे आप मेरे देखोगे तो ये है पहाड़ वैष्णो देवी जिस पे हम कल चढ़ाई करने वाले हैं। और मैंने सारा प्रिंट आउट वगैरह ले लिया है, जो यात्रा पर्ची मैंने ऑनलाइन टिकट्स काटे थे। वापस होटल जाते हैं और आज पूरा रेस्ट करेंगे ताकि कल सुबह से जो चढ़ाई करनी है अपने को वो स्टार्ट करेंगे। 8-9 बजे तक हमारा प्लान है कि होटल छोड़कर जो यहाँ पे चेक पॉइंट है पहला जहाँ से स्टार्ट होता है यात्रा, वहाँ पहुँचने का, फिर वहाँ से हम ऊपर को निकलेंगे। ओके, तो हम माता जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और हमने होटल से चेकआउट करें। चेकआउट तो नहीं, मतलब बाहर हम जा रहे हैं, हमारी कैब भी आ चुकी है, तो हम कैब से सभी कोई अब दर्शन के निकलते हैं सीधा बाणगंगा को। बाणगंगा में पहला चेक पॉइंट है, वहाँ पे हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो यात्रा पर्ची है, वो सारा शो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आगे फर्दर अपना जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये है बाणगंगा का चेक पॉइंट जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं। जितने भी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे एक लाइन बनाकर आगे बढ़ते हैं मेरा। और ये ऊपर पहाड़ी जहाँ पे हमें जाना है एक्चुअली। तो जो भी है रिजर्वेशन जो यात्रा टिकट होता है यहाँ पे दिखा दिया गया है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो है वो लगेज चेकिंग है, उसके लिए लाइन लगी हुई है, तो लगेज चेकअप करवा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो बाणगंगा में जब आप चेक इन कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको पालकी भी मिल जाएगी और साथ में घोड़े, जिसको यहाँ पोनी बोलते हैं, वो भी मिलेंगे। चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 600 पर पर्सन है अगर आप सिंगल जा रहे हो तो, और आपके साथ कोई ज़्यादा लगेज है या फिर कोई बच्चा है तो दे विल कॉस्ट टू 50 और 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और ये जो है पीछे टिकट काउंटर। तो फाइनली हम पोनी पे बैठ गए हैं और हम निकल रहे हैं अर्धकुमारी के लिए, क्योंकि अर्धकुमारी से फिर हमारा इलेक्ट्रिक कार है, तो अर्धकुमारी तक हम इस पोनी या घोड़े पे जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से आगे पर आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या है। तो यहाँ पे हम रुके हैं घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि आगे जो है थोड़ी चढ़ाई खड़ी है, तो यहाँ से घोड़े को प्रिपेयर करेंगे। अप्रोक्स हमने 10 मिनट का ट्रैवल किया अभी तक, तो इनको फिर से थोड़ा रेस्ट दिया जा रहा है, फिर हमें फर्दर आगे बढ़ना ऊपर की तरफ। तो आपको ये शेड और ऐसे ऐसे शॉप्स जो हैं रास्ते में मिलते ही रहते हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली, कि आपको अगर रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है या फिर कहीं पे रेस्ट करना है तो आप कर सकते हो रेस्ट। आई थिंक अभी तक जो हमने कवर किया उसमें से 50% तो शेड है, या मोर देन 50 होंगे ही होंगे, बहुत कम ऐसे जगह है। नहीं तो वहाँ पे क्या है कि शॉप्स अगर हैं तो उन्होंने अपना तिरपाल जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रखा है, तो उससे भी शेड मिल जाता है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है गर्मी से बचाव के लिए, विच इज़ वेरी गुड। सो ये जो है ये है अर्धकुमारी। यहाँ पे भी एक मंदिर है जहाँ पे ये है ना, और यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। जैसे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या अनाउंसमेंट करवाओ तो ये काउंटर है। यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं या क्लॉक रूम मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका एक और रास्ता है जिसमें लिखा हुआ है गुफा का रास्ता, गर्भजन गुफा का रास्ता। तो यहाँ पे एक और गुफा है जहाँ लिखा है गर्भजन गुफा का रास्ता। ये भी आई डोंट नो कौन सी मंदिर का है, मैं पता करता हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये ओवरऑल अर्धकुमारी का एक प्लेन है जहाँ पे आके आप रुकते हो। अगर अर्धकुमारी जी का दर्शन करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको रूम्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन सबकी बुकिंग ऑनलाइन और बहुत पहले होती है। 60 डेज़ पहले जो है ना सारा स्टार्ट हो जाता है। सो अगर आपको मिल जाए तो आप लकी हो, नहीं तो फिर एक ही दिन में सारा कुछ आपको दर्शन करना पड़ेगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक और है माता जी मंदिर जाने का रास्ता। तो ये रास्ता किधर को जाती है आई डोंट नो यार, पता करना पड़ेगा। ये वो है रवि जी, वैष्णो देवी जाने के लिए।
पता नहीं। ये जो पीछे वाला रास्ता था ये था वैष्णो देवी जाने का, ये जो है भवन का रास्ता ये है यहाँ के लिए, और जो मेन मंदिर है गुफा वाला वो ये जो क्यू है आपको दिख रहा, ये उस रास्ता को जाने के लिए आपको इससे पहले काउंटर है नीचे की तरफ, जाने समय मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको पर्ची कटनी पड़ती है, फिर यहाँ लाइन लगना पड़ता है, देन आपको जाना पड़ेगा। तो मैं और जून अर्थ कुमारी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। वैसे हमारी दर्शन तो हुई नहीं, बाहर क्योंकि लाइन लंबा था और हमें शाम तक पहुँचना है। कहाँ जा रहे हैं जून हम? जोर से बोलो, जय माता दी बोलो। नहीं जय माता दी बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो बस अभी हम बैटरी कार है हमारी 130 में है यहाँ से, तो बैटरी कार को हम लेके ऊपर माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ओके जून, बाय बोल दो। अरे कैमरा में देख के बाय। तो हमने जो है वो काउंटर से टिकट ले लिया है और हम अब इलेक्ट्रिक कार से ऊपर माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं भवन तक। तो ये जो रूट है ये काफ़ी, तो ये जो रूट है ये सीधा, इस पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे भी लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो बेसिकली जो 130 वाली स्लॉट थी जो हमारा बुक था, वो उस समय का जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सारा ऊपर को जा रहा है। तो हमने माता जी के दर्शन तो कर लिए हैं, अब हम भैरव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो जो अपना भवन है वहाँ से आपको या तो पैदल आना पड़ेगा या पालकी मिलेगी, सेम थिंग है, या फिर पोनी या फिर घोड़ा, जो भी आप बोलो, इन सब से आप आ सकते हो। तो अभी जिस लाइन में हम हैं ये भैरव जी के दर्शन के लिए, तो अंदर जो है फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ अलाउड नहीं है। तो जैसे हम लोग निकलेंगे फिर आपसे मिलते हैं। सो आज जो है डे 3 है हमारा कटरा और श्रीनगर के ट्रिप का। तो कल का डे जब हम माता जी का दर्शन करके नीचे उतरे थे तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था, और मतलब हम रात को 3 बजे तक होटल रूम में पहुंचे थे। बैटरी बिल्कुल डेड हो चुका था फ़ोन का, इसलिए मैं ब्लॉक कर नहीं सका। और साथ में लोग थक भी गए थे सभी कोई, तो सभी रेड भी हो रहे थे। तो फटाफट हमने क्या किया, नीचे उतर कर किसी तरह कुछ लोगों को पौनी या घोड़ा जिसको आप बोलते हो वो मिला, किसी लोगों को नहीं मिला। तो कुछ लोग जैसे मैं, मेरी बहन और रवि जी जो मेरे बहन के हस्बैंड हैं, ये सारे लोग पैदल ही नीचे आके बच्चों को लेके, जो कि ट्रॉली मिलता है वहाँ पे, वो ट्रॉली में बच्चों को आराम से सुलाया और नीचे आ गए। उसके बाद जो हम जब नीचे आए तो सब ऑलरेडी इरिटेटेड थे सारा कुछ, तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, थके हुए थे। और सुबह लेट उठे हम 12-1 बजे, और फिर वापस जो है श्रीनगर के लिए निकल पड़े। बीच में मेरी बहन जो सिमी है उसको और रवि जी को जाना था अपने को दिल्ली फ्रेंड के पास, उनका अलग एक प्लान था, तो वो लोग दिल्ली के लिए निकल गए और हम आ गए श्रीनगर में। श्रीनगर आने में भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब बेसिकली हमें जो है अप्रॉक्स 8 आवर्स की जर्नी जो है 12 आवर्स में लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि सारा कुछ लेट ही हो गया। कभी कार ख़राब हो रहा है, कभी व्हीकल ख़राब हो रहा है, तो कहीं पे वेट करना पड़ रहा है, ट्रैफिक इतने सारे कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए हम फिर यहाँ पे रात में लगभग यहाँ भी 3 बजे आए, मतलब दोपहर के 2-3 बजे निकले थे और रात के 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। मतलब 12 घंटे का टोटल जर्नी था, उसके कारण बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। इतना सारा जो केओस मचाना कल, उसके कारण मैं वीडियो ले नहीं पाया, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज से अगर ये मैं पहले वाले ब्लॉग में डालूंगा या फिर न्यू ब्लॉग में, आई डोंट नो, लेकिन आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज जो है हमारा प्लान है कि डल लेक घूमने का, जो पास में ही है, तो चलते घूमते हैं।